बेटा वीडियो शो हो रही है आपको? नो सर। यस सर हो रही है। ये सर हो रही है। ठीक है बेटा, ठीक ठीक है सर आज क्लास कितने बजे तक होगी? बेटा, अभी स्टार्ट ही नहीं हो पा रही है। माइक को अपना म्यूट रखो बेटा। बेटा म्यूट रखो अपना माइक। अब यहाँ पर जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है बेटा, हम ये बात कर रहे थे, उसमें 3 कॉलम्स बनेंगे, कैश, बैंक, और थर्ड है कौन सा कॉलम? डिस्काउंट कॉलम। डिस्काउंट 2 तरह का होता है, एक अलाउड और सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर। यस सर, स्क्रीन नहीं शो हो रही। यही आईडी चेंज कर देते हैं हम। बेटा अब शो हो रही है स्क्रीन? नो सर। नो सर। बेटा ऐसे होस्ट ने चेंज किया ना, आप सबकी रिक्वेस्ट बार बार आती है, तो फिर लैपटॉप से ज्वाइन करना मुश्किल लग रहा है टीच करते हुए। मैं उसको मोबाइल पे कन्वर्ट किया है होस्ट को ना। और ये स्क्रीन शो? हाँ जी सर, अब यस हो रही है। सर। ठीक है बेटा, अब इस पे होस्ट हो गया कन्वर्ट? यही है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट बेटा जो है हमारा पेटी कैश बुक, ये होता है कुछ स्मॉल एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करने के लिए। जो स्मॉल टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, हम अपने एक कैशियर को पेटी कैशियर बोल देते हैं, जब हम उसको एक परमिशन देते हैं कि वो हमारे बिहाफ पर स्मॉल एक्सपेंडिचर्स कर सकता है। उसकी डिटेल हम आपको वहीं पे बाद में समझाएंगे, पेटी कैश बुक क्या होती है। इन सब में से जो आपको एग्जाम में आएगी, क्योंकि आज की क्लास में सिर्फ ऑन डिमांड ले रहा हूँ, बिकॉज सितंबर में एग्जाम्स हैं, अदरवाइज आज का दिन मैंने रेस्ट के लिए रखा हुआ था, तो काफी प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम, वैसे भी बैक में, तो मुश्किल से ले रहा हूँ क्लास में आपकी, तो बट ट्राई कर रहे हैं क्लास हो जाए। एक मिनट बेटा, लेट मी कंप्लीट। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो है 2 कॉलम कैश बुक, जो आपको सितंबर एग्जाम में आएगी, जिसमें 2 कॉलम्स होते हैं, कैश एंड बैंक कॉलम। तो हम आज इसको स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ। इससे पहले जो भी मैंने आपको बताया है, दैट वाज ए इंट्रो क्लास, कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, जर्नल, सब्सिडरी बुक के टाइप्स, कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली, और उसमें फिर कैश बुक के टाइप्स। अभी तक इतना ही हुआ है। अब मेन स्टार्ट हो रहा है, जहां पर हम 2 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट करके उसको स्टार्ट करेंगे। हाँ जी बेटा बोलो। सर मेरे सितंबर एग्जाम अब नवंबर में होंगे। कौन बात कर रहे हैं? सर प्रभजोत। हाँ कोई बात नहीं बेटा, वो उसमें अभी इतना इम्पोर्टेंट क्या है बताना। बेटर ही है, उसमें नुकसान तो कुछ है ही नहीं, जितना लेट होंगे उतना बेटर है। अब हम 2 कॉलम कैश बुक बना रहे हैं। 2 कॉलमर कैश बुक। फॉर्मेट स्टार्ट करें इसका। एक 1 पेज एवरीवन।
फर्स्ट कॉलम का नेम होगा डेट कॉलम, इसकी जो डेबिट साइड है, क्योंकि अब यहाँ पर ये बात फिक्स है कि हमें सिर्फ कैश को ही रिकॉर्ड करना है या बैंक को रिकॉर्ड करना है, जिसको हम नेम दे सकते हैं रिसीट एंड पेमेंट्स। तो जो हमारा पहला कॉलम है वो रिसीट कॉलम है, और रिसीट्स को ऑलवेज हम डेबिट बोलते हैं, याद है सबको? जब भी हमें पैसा आता था हम उसको बोलते थे डेबिट। कैश आ रहा है तो कैश डेबिट, अगर कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट। अब कैश के साथ साथ क्या आता है हमें? क्या आता है बेटा बोलो? कैश के साथ साथ चेक, जिसको हम बोलते हैं बैंक। इसलिए हमारे पास जो कॉलम्स हैं, रिसीट्स का नाम तो एक है ही है कि जब हम गुड्स बेचते हैं तो उसका नाम है सेल, समटाइम्स हमें कमीशन रिसीव होता है, बट वो किस फॉर्म में रिसीव होता है? इधर कैश फॉर्म और बैंक फॉर्म। तो अगर मैं यहाँ पर दो कॉलम्स ले लूं, कौन सी? एक कैश और दूसरा कौन सा कॉलम? बुक। बैंक कॉलम। तो ये मेरी डेबिट साइड कंप्लीट होगी। अच्छा, एक और कॉलम होता है, आपको पता है, अगर जर्नल बनाए या कैश बुक बनाए, क्योंकि कैश बुक भी एक जर्नल है, ये मैं आपको इंट्रो में समझा चुका हूँ। कैश बुक भी एक जर्नल है, एक यू कैन से स्पेशल जर्नल है। जर्नल में सारी एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं, बट जो कैश बुक वाला जर्नल है उसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी। तो ये भी एक रिकॉर्डिंग प्रोसेस का पार्ट है कि मुझे जर्नल ना बनाकर कैश बुक बनानी है। तो हम जैसे जर्नल से लेजर में जाते हैं, ऐसे बेटा हम कैश बुक से भी कहाँ जाएंगे? लेजर में। तो इसलिए यहाँ भी वो एक कॉलम मिलेगा, आपको याद है? उस कॉलम का नेम क्या होता था जर्नल में? यस एवरीवन? फोलियो। सर LF। फोलियो। यस बेटा, लेजर फोलियो, LF, L.F. लेजर फोलियो। तो ये आपकी डेबिट साइड रेडी होगी। इज इट क्लियर एवरीवन? सर एक और भी तो बनेगा कौन सा बेटा? सर, वाउचर। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उसको छोड़ सकते हैं। एक बार आप लेना चाहो तो वो भी बना सकते हो साथ में, एक वो कॉलम बना सकते हो बेटा एवरीवन, क्योंकि वाउचर तो जर्नल में भी बनते हैं, बट हम वाउचर नंबर का कॉलम बनाते नहीं है, तो इतना कंपल्सरी नहीं है। लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो वी नंबर। वी नंबर मीन्स वी फॉर वाउचर, वाउचर नंबर, और दूसरा है LF, लेजर फोलियो। गॉट इट? देखिए दोनों कॉलम्स बेटा ब्लैंक रहेंगे, खाली रहेंगे। वाउचर नंबर का कॉलम जर्नल में भी होता है, लेकिन वो शो नहीं किया जाता वहां पे। लेकिन रियल लाइफ में वाउचर नंबर का कॉलम होता है, क्योंकि जर्नल में जो भी एंट्री रिकॉर्ड होगी वो किसके थ्रू रिकॉर्ड होगी? वाउचर्स के थ्रू। जब हम थ्योरी में आगे बढ़ेंगे तो वाउचर्स का एक चैप्टर आएगा जहां पे ये बात समझोगे कि वाउचर्स को बनाया इसलिए जाता है ताकि ये डिसाइड हो सके डेबिट क्या होना है, क्रेडिट क्या होना है। जर्नल से पहले वाउचर्स बनते हैं, तो इसलिए कॉलम होता है वाउचर नंबर। तो ये दो कॉलम से हम बना सकते हैं यहाँ पर। अब चलें दूसरी साइड पर। ये है डेबिट साइड बेटा, डेट, रिसीट्स, वाउचर नंबर, LF, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। कैश भी रुपीज में होता है, मींस इंडियन करेंसी के अंदर, और बैंक का अमाउंट भी इंडियन करेंसी में है, तो हम सबके साथ रुपीज लगा देंगे। क्या ये बन गया सबका? चले आगे। यस सर। एक रिदम बन जाएगा ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी। वो क्लास में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी कुछ रीजन से, अब देखो स्टूडेंट सब ज्वाइन कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है, बीच बीच में ज्वाइन कर रहे हैं सब लोग। सर ये पूरा फॉर्मेट है? एक साइड है तो ये होगी डेबिट साइड। अब हम चलेंगे क्रेडिट साइड की तरफ। इतने ही कॉलम्स उधर बनेंगे। तो पहला कॉलम डेट कॉलम, सेकंड, अब आपको पता है कि जब पैसा आता है तो हम उसको रिसीट्स कहते हैं, डेबिट करते हैं। तो जब पैसा जाएगा तो वो क्या होता है?
उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट लेकिन उसका नाम क्या होता है? पेमेंट्स। क्या बोलते हैं? पेमेंट। पेमेंट्स। आप चाहो तो रिसीट्स और पेमेंट्स की जगह पर वही सेम वर्ड लिख सकते हो, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स एक कॉमन वर्ड है जो यहाँ पर भी यूज किया जा सकता है, लेकिन हमें पता है ना कि यहाँ पर पर्टिकुलर्स दो हैं। या तो पैसा आएगा जिसको रिसीट्स कहते हैं, या पैसा जाएगा जिसको क्या बोलते हैं बेटा? पेमेंट्स। कॉलम्स वही रहेंगे, जैसे यहाँ भी बन जाएगा वाउचर नंबर, बी नंबर। मतलब इसको इकट्ठा करके पूरा एक ही टेबल बनाना है हमने। तो वाउचर शो करना जरूरी तो नहीं है ना अभी? शो कैसे करोगे? मतलब कॉलम बना के। हाँ, आप छोड़ सकते हो, आप चाहो तो मत बनाओ वाउचर नंबर कॉलम। बट होता है वहां पर नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, लेकिन रहेगा ब्लैंक ही ये, क्योंकि ना तो हमें साथ में लेजर पोस्टिंग करनी है, इसलिए एलएफ के कॉलम में कुछ लिखना नहीं। अगर करेंगे भी कल को लेजर पोस्टिंग, क्योंकि बेटा लेजर में जब जाएंगे ना, लेजर में सब तरह से पोस्टिंग होगी, जर्नल से भी पोस्टिंग होगी लेजर में, कैश बुक से भी, अदर सब्सिडरी बुक से भी, और जर्नल प्रॉपर से भी। इसलिए लेजर के चैप्टर को सबसे एंड में रखा जाता है। बेसिक्स में सबसे एंड वाला जो बेसिक हम सीखते हैं वो है लेजर। पहले तो अभी हम रिकॉर्डिंग सीख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, जर्नल के थ्रू या सब्सिडरी बुक्स के थ्रू। और जहां से भी रिकॉर्ड करना करो, बाद में हर ट्रांजैक्शन को कहाँ आना है? लेजर के अंदर। ये फॉर्मेट अगर बन जाए तो बता देना। फॉर्मेट रेडी सबका? यस सर। लेट्स स्टार्ट एवरीवन। तो अब हम कुछ ट्रांजैक्शंस लिखेंगे साथ में और उसका बनाएंगे कैश बुक। तो एक पेज और ले लीजिए सामने उसके, या नेक्स्ट पेज, जिसमें हम लिखेंगे ट्रांजैक्शंस का। हम वही करना है हर चैप्टर में। जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करोगे ना, आप देखोगे कि मैं आपको ट्रांजैक्शन लिखवा रहा हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल, ये दो न्यूमेरिकल चैप्टर्स में आपने क्या किया था याद है? ट्रांजैक्शंस को लिखा था, और उन ट्रांजैक्शंस का हमने क्या बनाया था आगे? अकाउंटिंग इक्वेशन या जर्नल। आज क्या है पॉइंट बेटा? आज हम उन ट्रांजैक्शंस का क्या बनाएंगे? कैश बुक। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या होती है, याद है सबको? बिजनेस की पहली ट्रांजैक्शन क्या है? कैपिटल। बिजनेस बिजनेस स्टार्ट विद हाँ, तो लिखिए सब लोग बेटा, लिखो बेटा। मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे कैश बुक, चलती रहेगी ये। जितनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं उतनी इसमें आएंगी। हाँ, फायदा क्या हो गया यहाँ पर हमें कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमें नहीं आएंगी। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए अलग से बुक्स बनती हैं जिन्हें हम बोलते हैं अदर सब्सिडरी बुक्स, इसलिए उसको हम कैश बुक में लिखेंगे नहीं। अगर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन आ भी जाएगी तो भी हम उसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है? तो बिजनेस की जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है वो है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। अब क्या होगा इसका मीनिंग? अकाउंट। बिजनेस में कैश आ रहे। हाँ, हाँ जी अब सर। कैश अब देखो, हाँ अब देखो बेटा, जिन लोगों को जर्नल आता है उनके लिए चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। मैं इसलिए बोलता हूँ आपको, जर्नल चैप्टर अगर सबको आता है तो आपको आगे का हर चैप्टर बहुत इजी लगने वाला है, आप आसानी से बना सकते हो। अदरवाइज जर्नल नहीं बनाना हमें यहाँ पर, उसकी सिर्फ वो नॉलेज चाहिए जिसमें हम क्या बताते हैं आपको, कैश डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो आप सब लोगों ने जर्नल चैप्टर किया है, और जो लोग स्टूडेंट नए आए हैं उन्होंने भी अपने मंडे बैच में आकर एटलीस्ट 2 दिन की ट्रेनिंग ले ली है, जिनको पता है पहली ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट होता है, कैश आता है तो कैश डेबिट होता है। तो बेटा कैश की डेबिट साइड जाएंगे, कैश की डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे कि कैश किससे आया? हाँ जी, कैश तो आ रहा है, पर कैश किससे आ रहा है? कैपिटल से आ रहा है। सर राम से। कैपिटल से। हाँ,
और दूसरा आएगी डेट बेटा, तो पहले डेट लिख दें 2022 और मंथ है अगस्त 1, यू कैन से अगस्त 1 को हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 5 लाख का कैश आ रहा है। तो बेटा 5 लाख की अमाउंट को कैश कॉलम में लिखिए। ये भी बहुत इजी चैप्टर है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं आपको, सिंपल। अगर 5 लाख का कैश आया तो उसको कैश के डेबिट से लिख दो। लिख दे सबने? यस सर। अब जब हम 5 लाख रुपए का कैश लिखेंगे डेबिट साइड, ये बताओ ये पैसा कैसे आ रहा है, किससे आ रहा है? कैपिटल। प्रोप्राइटर। कैपिटल से आ रहे हैं, कैपिटल सर। कैपिटल से आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर डेबिट साइड पर पर्टिकुलर्स का जो कॉलम है वहां पर लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। ये पैसा हमें किससे आया? कैपिटल से। कैपिटल से आया, तो लिख दो कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, पीछे अकाउंट वर्ड जरूर लगाना। अच्छा, दूसरी पॉइंट, आपको एक लेजर का रूल सिखाना है बेटा, क्योंकि यहाँ पर लेजर के जैसा ही कैश बुक का फॉर्मेट रखा गया है। जब मैं आपको लेजर सिखाऊंगा ना तब भी ऐसा ही रहेगा फॉर्मेट। डेबिट साइड पर हम जो कोई भी चीज रिकॉर्ड करेंगे तो उसके डेबिट साइड पर 2 आता है लेजर के, और क्रेडिट साइड पर आता है बाय। ये एक स्टैंडर्ड फिक्स है हमारे इंडिया में, या कह लो जी जहां भी अकाउंट्स बनते हैं वहां पर 2 और बाय का एक स्टैंडर्ड है जो तुम्हें यहाँ समझने को मिलेगा। डेबिट साइड पर 2 लगता है और क्रेडिट साइड पर बाय लगता है। तो अभी हम कौन साइड बना रहे हैं, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो बस हर बार आपको 2 लगाना है बेटा, 2 2 2, ऐसे हर बार 2 2 लगता रहेगा। मतलब हम ये दिखाएंगे पैसा किससे आया, और इससे आपकी जर्नल एंट्री भी कंप्लीट हो जाती है। कैश अकाउंट डेबिट है इसलिए कैश के डेबिट साइड पे लिख दिया हमने, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है और क्रेडिट के आगे 2 तो लगता ही है हमेशा। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट बन गया। जर्नल एंट्री करके दिखाऊं इसकी मैं। जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। गुड, टू कैपिटल अकाउंट। हम बोलते हैं 5 लाख का कैश आना था, आ गया, और वो किससे आया? कैपिटल से। तो इसका मतलब कैश वो क्या बताती है हमें? कैश को 5 लाख से डेबिट कर दो। तो बेटा आप देखो ध्यान से, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ये क्या लिखा बोलो एवरीवन, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ? कैश। 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 10 मिनट्स के बाद बेटा ये मीटिंग ओवर हो जाएगी और हमें फिर से रीज्वाइन करना पड़ेगा। सेम आईडी सेम रहेगी, अब रीज्वाइन करते रहिए। जितने भी स्लॉट्स बनेंगे वो सब के सब हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं और अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब चैनल पे। आज ही आ जाएंगे, आपको मोबाइल ऐप में भी आज ही मिल जाएंगे टिल लेट इवनिंग। अगर आपको लगे कि क्लास में कुछ नेटवर्क इशू रहा है या कोई प्रॉब्लम रही है, आपको समझ कम आया है, तो आप दोबारा भी देख सकते हो क्लास। तो अब हम कैश को तो डेबिट कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर 5 लाख रुपए डेबिट हो जाएंगे। लेकिन जो हमारा पर्टिकुलर है वो क्या बोलता है कि वो 5 लाख का कैश कहां से आया है? मतलब आया है तो कहीं से तो आया होगा, तो कैपिटल से आया है, तो वो हमने लिख दिया कैपिटल अकाउंट। अगर हमें जर्नल एंट्री नहीं भी आती तो भी हम ये बना सकते हैं कैश बुक, क्योंकि ये जर्नल एंट्रीज का सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट का मीनिंग क्या होता है कि या तो जर्नल बना लो या कैश बुक बना लो। अब जब हम कैश बुक बना रहे हैं तो जर्नल एंट्री करने की नीड नहीं है, यहीं से हम लेजर में चले जाएंगे। इज इट राइट एवरीवन? ये बात सबको समझ आ रही है? यस सर। यस सर। इसका मतलब मेरा जो फाइनल एम है वो है लेजर तक पहुंचना। जर्नल मेरा मेन एम नहीं है, लेजर बनाना हमारे अकाउंटिंग का, सॉरी हमारी बुक कीपिंग का मेन एम है।
जिसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। तो बुक कीपिंग में 2 स्टेप्स हैं, एक रिकॉर्डिंग और एक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहाँ होती है? लेजर में। तो जब हम एंट्री लेजर में रिकॉर्ड करेंगे तो फिर ये बात की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी कि उसको रिकॉर्ड कहाँ किया गया, कैश बुक में रिकॉर्ड किया गया या जर्नल में रिकॉर्ड किया गया। कहीं भी रिकॉर्ड करो, हमने रिकॉर्ड कर दिया, और पर्टिकुलर्स में वर्ड सेम ही रहेंगे। अगर कैश आया है तो किससे आया है? कैपिटल से। मैं ये बात आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये बात समझनी है कि जर्नल को ही आज हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। कल तक हम बोलते थे जर्नल एंट्री बनाओ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आज हम आपको बोल रहे हैं कि नहीं, हमें कैश बुक बनानी है तो कैश अकाउंट को डेबिट तो सेम करना है, लेकिन उसका जो दूसरा एस्पेक्ट है कैपिटल, वो डेबिट से लिख देना है टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया एवरीवन? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो बेटा। सर जो कैपिटल अगर सपोज हमने इन्वेस्ट करी है तो सर उसमें कोई क्रेडिट के साइड नहीं कुछ आएगा? कैश सर डेबिट हो गया, कैश बुक में कैश डेबिट हो गया, बस। और क्या रिकॉर्ड करना है आपने बताओ? सर कैश क्रेडिट के साइड कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक ही आएगा ना? रहेगा वो। नहीं बेटा अभी रुको ना, आप वेट तो करो, अभी अब तो स्टार्ट हुआ है। ये तो भी 4-5 घंटे चल सकती है कैश बुक, अभी तो स्टार्ट हुई है। हाँ जी, नंबर 2 आगे चलते हैं बेटा। अब आप बताओ इस कैश का क्या करोगे? जब आपके पास 5 लाख का कैश आता है तो क्या करते हो आप इसका? स्टॉक बैंक में डिपॉजिट। सर बैंक आप में इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट, या बैंक? कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता था आप ऐसे बोलोगे कि सर हम इसका फर्नीचर परचेज करते रेंट हैं। पे लेंगे शॉप। सर बिजनेस में यूज हो जाएगा। हाँ जी, तो पहले हम फर्नीचर परचेज करें तो लो भी। सेकंड ट्रांजैक्शन लिखो। ट्रांजैक्शन लिखना आपका काम है बेटा, वो क्वेश्चन है हमारा जो आपको एग्जाम में दिया जाता है, बुक में दिया होता है। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख August 1, 2022। सेकंड ट्रांजैक्शन लिखो, August 2 परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹50,000। परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹50,000। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि हम जर्नल स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए सेम रहता है। इस यही तो मजा है बेटा अकाउंट्स के अंदर ना, स्टार्टिंग में हर चैप्टर सेम है, हर चैप्टर सेम है। आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो आपको ट्रांजैक्शन सेम मिलेंगी, आप किसी भी चैप्टर में आकर उनको समझ सकते हो। अब मैं इस 50,000 को फर्नीचर परचेज करने में लगाऊंगा, तो बताओ भी ये पैसा आएगा या जाएगा? सर जाएगा। जाएगा। कितना कितना जा रहा है? जाएगा सर। 50,000। 50,000। देखो कितना सिंपल है। जर्नल एंट्री बनाना, फिर जर्नल एंट्री बनाना बेटा फिर मुश्किल था, मुश्किल काम था। ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है। मतलब अगर मैं अपने पियोन को बोल दूं, अपने पियोन बेटा जिसको अकाउंट्स नहीं आती होगी, कि भाई अगर पैसा आए तो यहाँ रिकॉर्ड कर लेना, और अगर पैसा जाए तो यहाँ रिकॉर्ड कर लेना, बस कहता ओके सर हो गया जी, मुझे समझ आ गया। और हमारी 80% ट्रांजैक्शन एक वो पर्सन भी रिकॉर्ड कर सकता है जिसे अकाउंट्स नहीं आती। हमारा सिक्योरिटी गार्ड, पियोन, हमारा क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, वो लोग भी 80% ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देते हैं कैश बुक में। आप तो स्टूडेंट हो कॉमर्स के, आपका तो ये काम है। तो इसलिए इस बात को समझिए बेटा, पैसा आएगा तो वो डेबिट होगा, उसके लिए कौन सा साइड है? डेबिट साइड। अगर पैसा जाएगा तो उसके लिए कौन साइड है? क्रेडिट साइड, यस, पेमेंट साइड। तो अब हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं या गुड्स परचेज कर रहे हैं? बोलो भी। फर्नीचर। फर्नीचर को फर्नीचर लिखते हैं या फर्नीचर। परचेजेस? फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट। वेरी गुड वेरी गुड। बस ऐसे पार्टिसिपेट करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा हम ऑफलाइन मिल रहे हैं या ऑनलाइन मिल रहे हैं। सर इसमें अब हम लिख देंगे, 1 मिनट, फर्नीचर अकाउंट। लेकिन आपको बताया ना मैंने कि बाय आता है, डेबिट साइड पर 2 आता है, ये वाला 2, और क्रेडिट साइड पर आता है बाय। ये एक स्टैंडर्ड फिक्स है बेटा। इट मींस हम यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं? पैसा अगर जा रहा है तो पैसा किस पे जा रहा है, किस चीज के ऊपर जा रहा है? फर्नीचर पे जा रहा है, बाय फर्नीचर अकाउंट। राघव अब क्लियर हो गया आपको कि पेमेंट साइड पे क्या लिखेंगे? यस सर। हाँ, तो वेट करो, अभी तो ये पूरा फॉर्मेट बनेगा, अभी तो हमारी क्लास स्टार्ट हुई है। अब यू कैन से सर ये क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल इक्वल नहीं होना चाहिए?
बेटा फिर आप ना एडवांस में हर चीज चाहते हो, अभी कैसे इक्वल हो जाएगा? अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग स्टेप। अगर आपको बैलेंस निकालना, मैं निकाल देता हूँ। अब यहाँ पे बैलेंस निकाल के हम अपने क्वेश्चन को खत्म कर रहे हैं बेटा। अगर आपको आगे नहीं बढ़ना तो हम यहाँ पे बैलेंस भी निकाल सकते हैं। बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे एक बैलेंस आता है 5 लाख में से 50,000 माइनस करो। यस एवरीवन, करो माइनस। 4,50,000। लो जी साइड्स बराबर होगी। बट अब ये क्वेश्चन आगे नहीं जाएगा, ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। अब दिख गया सबको बराबर? कौन पूछ रहा था डाउट? ये मनवीर। यस सर। तो बेटा फिर ऐसे होगा। नेक्स्ट ये जब हम एक मिनट लेट मी फिनिश। जब हम कैश बुक को क्लोज करेंगे तब आपको वो चीज दिखेगी कि कैश की डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल है। आई अप्रिशिएट कि आप इतना दिमाग लगा रहे हो, लेकिन अभी वो स्टेप नहीं आया, वो स्टेप बाद में आएगा, बैलेंस निकालने वाला। क्योंकि यहाँ हम कोई डबल एंट्री सिस्टम को शो नहीं कर रहे कि हर डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट सेम होगा। यहाँ हम सिर्फ बेटा